हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। साथ में पिछले लेक्चर से जितने भी हम लोग अब तक कर चुके हैं उसमें आपने कंटिन्यूटी बना के रखी होगी। आज के क्लास की बात करें कि आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन में फंक्शन और उसके टाइप्स हमको आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने रिलेशन और उसके टाइप्स को डिस्कस कर लिया था और फंक्शन हमने वहां पे डिस्कस किया था। ठीक है, फंक्शन की डिफिनीशन क्या होती है, मैपिंग के थ्रू फंक्शन को हम लोगों ने समझ लिया था। अब हमने कहा कि उसके आगे से हम लोग बात करेंगे और मैपिंग में हमने आप लोगों को क्या बताया था कि फंक्शन कभी भी मैपिंग तभी कहलाएगी जब आपके पास जो पहला वाला सेट होगा उसमें क्या हो, हर एक एलिमेंट पेयर अप हो इस तरीके से, और कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, इवन सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा हो। अगर ये आप दो डिफरेंट सेट्स को कंसीडर करते हो तब, अगर ये कंडीशन नहीं है तब हम उसको फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं बोलेंगे। अब इसी बात को कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट है और ये यहाँ पे दो एलिमेंट से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है। रिलेशन के अंदर मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि अगर ए जिससे भी कनेक्टेड होता है ना, अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो हमने कहा कि एक अगर डी से कनेक्टेड है तो इस डी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ओ ए बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए किसी और से भी, या फिर यहाँ पे लेट से वन बोल देता हूँ, वन यहाँ पे लेट से जेड से कनेक्टेड है, तो हम वन को क्या बोलते हैं कि ये एफ ऑफ वन होगा और ये किसके बराबर है, तो ये जेड के बराबर है ना। फंक्शन के अंडर, आर के अंडर था तो भी हमने आर ऑफ करके इस तरीके से बताया था। अब ये बात सेम बात यहाँ पे फंक्शन के लिए भी अप्लाई होती है। ये जो एफ ऑफ ए है, जब हम इन जनरल पढ़ते हैं, अगर आपको पता है फंक्शन हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, तो वहां पे भी अगर आप देखो कि y बराबर एफ एक्स बराबर सम एक्सप्रेशन ऑफ एक्स होता था, और जैसे जैसे यहाँ पे x की वैल्यू आप पुट करते जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे y मिलता जाएगा। तो जब यहाँ पे मैं अगर a पुट करता हूं तो एफ ऑफ ए कहने का मतलब कि y की वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ ए, और ये किसके बराबर है, तो ये अगर मैंने यहाँ से अगर लिखा कि d लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपको y की वैल्यू d मिल रही है। ठीक है, अब ऐसा अगर फंक्शन के हर एक पॉइंट के लिए बात कर दिया और फंक्शन के डोमेन के लिए हम लोग बात करें, तो डोमेन क्या होता है आप सबको पता है कि जिसके लिए फंक्शन परिभाषित होता है, एक्स के वो सारे मान। अब उन सभी मानों के लिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे अंदर फंक्शन में पुट करता जाऊंगा मुझे वैसे वैसे वाई मिलता जाता है, और उसी उन्हीं पॉइंट्स को जब हम मिला देते तो कहते हैं कि फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है, तो अगर ऐसा मैं मानूं कि चलो कोई मेरे पास फंक्शन इस तरीके से मिला, y बराबर एफ एक्स, इन जनरल कोई किसी फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास y बराबर एफ एक्स है ना, तो अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है और लेट्स से कि ये मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है, तो हुआ ये होगा कि जैसे जैसे हम इस पे एक्स एक्सिस पे एक्स लेते चले जाएंगे वैसे वैसे तो उसी के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे y मिलता जाएगा, और इन्हीं सारे पॉइंट्स को हमने जब मिलाया तो मुझे क्या मिल गया, फंक्शन का ग्राफ मिल गया, है ना। इस x1 के लिए यहाँ पे लेट से यहाँ पे क्या बोलोगे, y1 बोल सकते हो, f ऑफ x1 बोल सकते हो, इसके करस्पॉन्डिंग आपको f ऑफ x2 मिल गया, तो ये में आप लिखोगे f ऑफ x2, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो ये y है, और जैसे जैसे y पे मिलता चले जाएगा ऐसे। अगर दो x के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक यहाँ पे एक वैल्यू लेने पे ये इसके दो इमेज मिल रहे हैं, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये तो y को डिनोट कर रहा है, कहीं ना कहीं y शो कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये भी y है, तो मतलब दो x के लिए एक ही y मिल रहा है। ठीक है, दो एक्स के लिए, सॉरी एक एक्स के लिए दो वाई मिल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे एक एक्स लिया आपने, इसके लिए दो वाई मिल जाए, तो ऐसी कब कंडीशन होगी, तो हमने कहा कि ऐसी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो कि ये कुछ इस तरीके से। अब अगर ऐसा होगा तो हमने कहा कि अगर इसको मैं यहाँ से देखूं, लेट से यहाँ पे मेरे पास x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो y मिल रहे हैं, एक तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, एक मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या बोलोगे आप, यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पे भी बोलोगे और यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स वन बोलोगे। ठीक है, क्योंकि सिंगल एक्स के लिए दो वाई मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जहां पे एक ही के लिए दो वैल्यूज मिल जाए तो उसको हमने कहा कि वो तो फंक्शन है ही नहीं। तो अगर इसी बात को मुझे ग्राफिकली बोलना तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर किसी गिवन फंक्शन के ग्राफ में
अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी भी जहां पे भी ये डिफाइंड है, पूरे इंटायर डोमेन में बात कर रहा हूं, अगर आप वर्टिकल लाइन खींचो और वो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को मोर देन वन प्लेस पे कट कर देती है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा बार कट करती है एनी वर्टिकल लाइन इन इट्स इंटायर डोमेन, पूरे इंटायर डोमेन में, प्रांत में कह लो, कोई भी एक ऐसी लाइन अगर एग्जिस्ट करती हो जिसका अस्तित्व हो कि वो ग्राफ को एक से ज्यादा बार कट कर दे, वर्टिकल लाइन, तो हम उसे फंक्शन नहीं कहते, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये इसका ग्राफिकल मीनिंग हो गया। और उसके ऊपर मैंने आप लोगों को मैं समझाया है कि अगर मैपिंग के थ्रू हमें समझना तो वो बात भी हमें समझ में आ गई, ठीक है। ग्राफिकल मीनिंग ये हो गया, यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। तो यहां तक फंक्शन वाली बात थी, दो तरीके से समझ लिया, मैपिंग के थ्रू और ग्राफ के थ्रू। अब अगर इसी बातों पर मैंने कहा कि टाइप्स ऑफ फंक्शन पे अगर हम लोग आएंगे तो हमारे पास तीन तरीके के फंक्शन हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एकाकी या फिर इंजेक्टिव, या इंग्लिश में वन वन फंक्शन बोलते हैं, आच्छादक या ऑन टू फंक्शन, या फिर इसी को सब्जेक्टिव बोलते हैं। और तीसरा कुछ अलग नहीं है, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म है कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो, तो हम उसको वन वन ऑन टू बोल देते हैं, या फिर एकाकी आच्छादी बोल देते हैं, ठीक है, एकाकी आच्छादी। तो ऊपर के दो जो अगर आते हैं तो तीसरा वाला अपने आप में दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। एक एक करके दोनों पे बात करेंगे। तो अगर मैं पहले की बात करूं, पहला फंक्शन, अब यहाँ पे समझना है, मैंने फंक्शन की क्राइटेरिया के लिए दो डिफिनेशन आपको दी, दो अंडरस्टैंडिंग आपके क्रिएट करी दो तरीके से, मैपिंग के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। जब हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन मेथड होंगे इन सब चीजों के लिए, टाइप ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। मैपिंग एक होगा, आपके पास ग्राफ दूसरा होगा, और तीसरा मेथड होगा कैलकुलेटिव, है ना। तो कैसे, अब एक एक करके सब पे आ जाते हैं। पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन, जिसको एक ही बोल रहा हूं। तो अगर डिफिनीशन वाइज जाओगे तो ये कहता है कि किसी भी फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलते हैं जब इसके डोमेन में, जहां पे भी, अब डोमेन क्या है, जैसे हमने कहा फंक्शन एक्स टू वाई में डिफाइंड होगा, तो ये इसका डोमेन डिसाइड करता है, ये इसका को डोमेन होता है। तो अगर इस एक्स में, इसके डोमेन में मेरे पास जो भी एक्स है जिनके लिए भी ये डिफाइंड है, अगर मैं दो डिफरेंट एक्स लूं, ठीक है, और यहां से एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करूं और ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग वन वन बोलते हैं। सिंपल सा, अगर इसी चीज को मैपिंग के थ्रू हमको समझना है तो मैपिंग के थ्रू कैसे समझ सकते हैं, मैंने कहा कि सिंपल सा ये है कि अगर मेरे पास एक सेट ये है, दूसरा सेट मेरे पास वहां, यहाँ पे क्या एक्स बोल दिया, इसको मैंने वाई बोल दिया, और यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे इसके अंदर एलिमेंट है एक्स वन है, एक्स टू है, और इस तरीके से कई सारे। हमने कहा कि अगर मैपिंग दिखाना है तो इसके थ्रू एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा, इसके थ्रू भी एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा, ठीक है। और किसी वजह से हमने कहा कि एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू को हमने बराबर कर दिया, ठीक है। तो इसका तो मतलब ये होगा कि सर आप ऐसे कह रहे हो कि एक्स वन के हिसाब से भी एफ ऑफ एक्स वन मिल रहा है और एक्स टू के हिसाब से भी सेम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, ये तो दो अलग अलग वैल्यूज के लिए एक मिल गया, ठीक है। तो हमने कहा कि डिफिनीशन में क्या कहता है कि अगर ऐसा कहीं पे हो तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि x1 बराबर x2 होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये कि ये दोनों डिफरेंट होने के बजाय ये दोनों सेम होने चाहिए। अब इसको उल्टा सोचो कि अगर मेरे पास कोई y है ना, और वो y कब मिल रहा है, जब x1 बराबर x2, मतलब सिर्फ एक ही पॉइंट के लिए मिल रहा है, एक के लिए सिर्फ एक मिल रहा है, तो वैसे फंक्शंस को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होगा, कभी अगर मुझे वन वन दिखाना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि किसी भी गिवन फंक्शन के लिए अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर मैं एफ ऑफ एक्स टू करता हूं, और एक्स वन एक्स टू कहां पे बिलोंग कर रहे होंगे, तो उसके डोमेन में बिलोंग कर रहे होंगे जहां पे ये डिफाइंड होगा। यहाँ पे कैपिटल एक्स था, तो यहां से जो मुझे कैलकुलेशन के बाद मिलना चाहिए वो सिर्फ x1 बराबर x2 ही मिलना चाहिए, इससे कुछ अलग नहीं मिलना चाहिए। अगर x1 बराबर x2 के साथ साथ मेरे पास और कोई कंडीशन आ जाती है, एक से ज्यादा वैल्यूज आती हैं, उस केस में मैं इसको वन वन नहीं मानूंगा, फिर तो वो वहां पे मिनिमम का केस बन जाता है, ठीक है। इसके ग्राफिकल को और ढंग से समझना है तो मैं कहूंगा कि जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, वन टू वन, है ना, वन वन फंक्शन। तो एक इसका
एक इसके कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब एक एक्स के लिए एक ही इमेज होना चाहिए दूसरे वाले सेट के अंदर। आप इसको एक्स बोलते हो, अगर इसको आप एक्स बोल रहे हो, इसको वाई बोल रहे हो, तो सिंपली आप देख रहे हो कि 1 सिर्फ ए से कनेक्टेड है, 2 सिर्फ बी से कनेक्टेड है, 3 सिर्फ किससे कनेक्टेड, डी से, 4 सिर्फ सी से कनेक्टेड है। किसी भी टाइप ऑफ फंक्शन को मुझे बताने के लिए मैंने कहा कि उसका फंक्शन होना जरूरी है। क्या ये फंक्शन की क्राइटेरिया को मीट कर रहा कि नहीं? फंक्शन की क्राइटेरिया क्या थी? तो बोले थे कि पहले वाले सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका पेयर बनना चाहिए, उन सबका इमेज बनना चाहिए बी वाले सेट के अंदर। ठीक है, तो अगर इसका बी वाले सेट के अंदर सबका इमेज बन रहा, कोई इसमें खाली तो नहीं है, तो ऑब्वियसली खाली भी नहीं है। ठीक है, और हमने कहा कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि एक सिंगल एलिमेंट इसके दो से कनेक्टेड हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये फंक्शन भी है, और फंक्शन है तभी तो 1 1 1, तो फंक्शन 1 1 भी तो फंक्शन ही है ना। तो अगर फंक्शन नहीं होता तो ये वाली कंडीशन ही नहीं आती। ठीक है, तो फंक्शन भी है, और फंक्शन में क्योंकि एक एक से कनेक्टेड है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा से कनेक्शन हो जाता, जैसा कि इसमें दिख रहा है मुझे, तो A1 बी से कनेक्टेड है, 2 बी से कनेक्टेड है, 3 सी से कनेक्टेड है, 4 डी से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या हुआ? पहली तो बात तो ये कि फंक्शन की क्राइटेरिया को मीट कर रहा, क्या ये फंक्शन है? तो हमने कहा कि ये इसमें सारे पहले वाले सेट को अगर मैं देखूं तो इसके सारे एलिमेंट मुझे दिख रहा है कि कोई भी ऐसा खाली नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है जिसका इमेज ना बन रहा हो। तो इसमें सबके इमेज बन रहा है, पहली बात। दूसरा, हमने कहा था कि एक सेट एक्स का एलिमेंट, पहले सेट का एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज ना बना रहा हो बी में, तो वो भी दिख रहा है कि वो भी नहीं है। और वैसा हमने कहा कि सिर्फ मैपिंग देख के बतानी हो, बिना दिमाग लगाए। हमने कहा कि ये देखना कि ये वाला सिंबल नहीं बनना चाहिए, ये वाला बन जाए तो चलेगा, ये नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे लेस का सिंबल दिख रहा है नहीं, बल्कि आप में अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा कि यहाँ पे आपको ये जरूर दिख जाएगा कि सर यहाँ ग्रेटर का तो बन ही रहा ना, क्योंकि ग्रेटर का बंदा तो फंक्शन तो है ना, फंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है उसको। 1 1 है कि नहीं वो अलग बात है। तो 1 1 अगर आपको चाहिए इसमें, तो मैंने कहा कि सिर्फ एक से एक का कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे दिख रहा है कि इसका कई कई मतलब एक से ज्यादा में मेनी आ जाता है। तो इसका मुझे दिख रहा है कि मेनी, और इसके किससे कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ एक से। मतलब यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही सिर्फ बी से कनेक्टेड है ना। तो इसके मेनी इसका 1, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मेनी 1 बोलते हैं। तो अगर 1 1 नहीं है तो वो क्या होगा, आपका मेनी 1 होगा। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा पहला टाइप ऑफ फंक्शन है। ठीक है, तो चाहे आपको मैपिंग के थ्रू समझना हो, चाहे कैलकुलेशन के थ्रू समझना, जो मैंने पीछे समझाया, या फिर एक और तरीका है, मैंने कहा कि ग्राफ का तरीका। ठीक है, ग्राफ के तरीके में क्या है कि अगर आपको ऐसा दिखे, आपको क्या बताना है, 1 1 बताना। किसी भी गिवन फंक्शन के लिए अगर ग्राफिकल अप्रोच आप सोच रहे हो यहाँ पे, तो कैसे हो सकता है? ग्राफिकल अप्रोच में क्या होगा, तो होगा कि सपोज अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। आप सबको पता है कि मेनी 1 होने का मतलब है कि कई सारे एक्स एक ही इमेज बना रहे हो, मतलब कई सारे एक्स के लिए एक वाई मिल रहा हो, राइट। तो अगर मान लो कि मैंने ऐसा कोई ग्राफ बनाया इस तरीके से, ठीक है, अगर इसके लिए मैंने बनाया और ये इस तरीके से मान लो ग्राफ बना, अभी के लिए इतना आप समझो सिर्फ। हमने कहा कि यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 2 एक्स लिए, इसको x2 बोल देता हूँ, इसको x1 बोल देता हूँ। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग में मुझे यही वैल्यू मिलेगी। मुझे यहाँ से f ऑफ x1 भी मिल रहा है और f ऑफ x2 भी सेम वैल्यू मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में मैंने क्या बोला था कि ये 1 1 फंक्शन हो, सॉरी, ये क्या होता है, अगर 2 वैल्यूज के लिए मिलने लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेनी 1 बोल रहे हैं। ये बात मैंने बोला था। तो 1 1 कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ ऐसी कंडीशन हो कि एक एक्स के लिए सिर्फ एक ही मिलना चाहिए, है ना। तो अब यहां से क्या मीनिंग निकल के आ रहा है वो समझो। हमने कहा कि फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, जिसमें मैंने कहा कि अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हो तो वो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट नहीं करनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा जगह पे कट कर रहा तो वो आपका फंक्शन नहीं है। 1 1 चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहते हैं कि अगर पूरे इंटायर डोमेन में जहां पे भी फंक्शन डिफाइंड है, अगर उसके ग्राफ को आप किसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करो,
कट करो या कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो और कहीं पे भी पूरे इंटायर डोमेन में बात करो, अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पे कट कर दे तो उसको वन वन नहीं, उसको मेनी वन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ हो रहा। ठीक है, और इसी में सेम ग्राफ के लिए अगर आप बात करोगे, तुमने कहा कि सिर्फ एक नहीं, ऐसा कई जगहों पे हो रहा होगा। अगर ये मेरे पास ग्राफ है इस तरीके से, हमने कहा कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन का ड्रॉ करी है और हॉरिजॉन्टल लाइन में मुझे ये दिख रहा है कि अगर ये मेरे पास लाइन है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये मल्टीपल जगह पे मुझे क्या कर रहे कट करते हुए दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग मिनिमम फंक्शन बोलते हैं। और ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, मैंने बताया कि ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ होता है, हमने क्लास 11th में ग्राफ को पढ़ा हुआ है। ठीक है, और इसका दूसरे साइड भी बनेगा सिमेट्रिक वे में। ठीक है, लेकिन तो ये क्या होगा, ये दोनों मिनिमम फंक्शन कहलाएंगे, वन वन नहीं होंगे। और सिर्फ एक जगह पे कट करता तो हमने कहा कि हमने ठीक है, अभी आईटीएफ नहीं पढ़ा तो उस पर बात करते हैं। फिर भी अगर आईटीएफ नहीं पढ़ा तो अगर फिर भी वन वन का एग्जाम्पल क्या होगा, हमने कहा कि सपोज मेरे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन, लेट से y बराबर एम एक्स प्लस सी करते हैं ना हम लोग। तो अगर इन जनरल एम एक्स प्लस सी हम लोग ये लाइन लेते हैं, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो हमने कहा कि कोई भी एक लाइन होगी जो कुछ इस तरीके से जा रही होगी, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके लाइन के लिए देख लो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप कहीं पे भी पूरे इंटायर डोमेन में ऊपर से लेकर नीचे तक कहीं पे भी ड्रॉ करोगे, कोई ऐसी लाइन नहीं होगी जो एक्स को एक से ज्यादा जगह पे कट कर दे। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये आपका वन वन होता है यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए एक बात और भी बोला जाता है कि अगर मेरे पास कोई लीनियर फंक्शन, लाइन होने का मतलब क्या है, लीनियर फंक्शन, अगर मेरे पास कोई लीनियर फंक्शन है, रैखिक समीकरण है, रैखिक फलन है, तो वो आर के लिए, आर मतलब रियल नंबर, अगर वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो पूरे इंटायर डोमेन में वो वन वन होता है। ठीक है, और वो ऑन टू भी होता है, जो कि ऑन टू भी हमने पढ़ा नहीं है ना। तो आई होप कि इतनी सारी बातें सब समझ में आया होगा, चाहे ग्राफिकल हो, चाहे मैपिंग के थ्रू हो, चाहे जनरल कैलकुलेशन के थ्रू हो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गिवन है, कह रहा है कि दिखाइए कि एफ एक्स बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन कहाँ पे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिवाइड है, ये वन वन है। तो मेरे पास कई सारे तरीके हैं। एफ एक्स बराबर मुझे 2x गिवन है ना, तो हम लोग कहा कि अगर कैलकुलेटिव तरीका अगर अपनाएंगे हम लोग, तो एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, है ना। और एफ ऑफ एक्स वन बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एफ ऑफ एक्स वन बराबर 2x मिलेगा। इसी तरीके से सेम एफ ऑफ एक्स टू बराबर 2x2 मिलेगा। अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करता हूँ, जो कि वन वन की कंडीशन में हमने देखा था, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 2x1 बराबर 2x2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 बराबर x2। और जैसे ये मिला, इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है कि ये आपका वन वन है, एकाएकी है। ठीक है, एकाएकी है और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे। और अगर ऐसे नहीं समझना है तो हमने कहा कि ग्राफ समझ में आता है। अगर मेरे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, और y बराबर 2x मतलब या फिर y बराबर mx वाली एक ऐसी लाइन होती है जो कहां से पास करती है, तो वो ओरिजिन से पास करती है। तो ये कहीं ना कहीं 2x वाला ग्राफ होगा इस तरीके से। लाइन सबने 11th क्लास में पढ़ रही। अब और मैंने कहा कि फिर से वही बात है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर लो, कोई भी लाइन ड्रॉ करके, जहां मर्जी वहां ड्रॉ करके देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे भी ड्रॉ करा करेगी वो एक से ज्यादा जगह पे कट करती हुई आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट पे दिख रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, आपका वन वन है। ठीक है, अगर मुझे मैपिंग के थ्रू समझना है तो आपको फिर एन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू कहाँ से, नेचुरल नंबर में से। वन पुट करोगे तो टू मिलेगा, टू पुट करोगे तो कितना मिल जाएगा, फोर, थ्री पुट किया तो सिक्स। इस तरीके से आप देखोगे हर एक यूनिक वैल्यू के लिए आपको एक यूनिक वैल्यू ही मिलेगी। वो काम आप खुद से करके देखोगे। चलो, दूसरा टाइप ऑफ फंक्शन क्या है मेरे पास, तो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, तो पहली बात तो फंक्शन तो होना चाहिए, तभी तो ऑन टू फंक्शन होगा। उसके टाइप पढ़ने से पहले जरूरी है कि कोई भी गिवन फंक्शन, कोई भी गिवन जो है आप कर रहे हो वो फंक्शन होना चाहिए। तो अगर फंक्शन की क्राइटेरिया पर फिर से ध्यान दें हम लोग, तो हम ये कहते हैं कि पहला सेट का जो एलिमेंट होना चाहिए वो सबका कोई ना कोई एक इमेज बनानी चाहिए।
ठीक है, और हमने कहा कि सेट ए से एक से ज्यादा इमेज नहीं बनना चाहिए किसी एलिमेंट का। ठीक है, जब हम ऐसा कहते हैं तो आपने पीछे भी देखा होगा, चाहे इन दोनों में ही देख लो, आपको सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो खाली दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे भी चाहे हो चाहे यहाँ पे हो, सेट बी में, सेट बी मतलब यहाँ पे वाई मैंने लिख रखा है, तो वाई वाले एलिमेंट में आपको कॉमन दिख जाएंगे एलिमेंट वाई वाले सेट में, है ना। लेकिन जैसे ही हम ऑन टू पे आएंगे तो ऑन टू कहता है कि हम ऑन टू तब कहेंगे जब दूसरे वाले सेट के अंदर, अगर आप एक्स टू वाई में अगर डिफाइन कर रहे हो, तो दूसरे वाले सेट के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो पहले वाले सेट विच इज एक्स के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑन टू बोलेंगे। अगर दूसरे वाले सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ऐसा दिख गया जो कि किसी का इमेज नहीं बन रहा, ठीक है, तो हम ऑन टू नहीं कहेंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेफिनेशन में जाओगे तो क्या बोलेगा कि सेट बी के अंदर, अब हमने ए से बी में जब बनाया तो बी के एलिमेंट को हमने बोला कि वो इमेज है जो भी पहले वाले सेट के एलिमेंट्स है। अब अगर इसका उल्टा बोलेंगे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि सेट बी में ऐसा कोई भी अवयव नहीं होना चाहिए जिसका पूर्व प्रतिबिंब पहले वाले सेट के अंदर ना बन रहा हो। पहला वाला सेट क्या होगा, यहाँ पे अगर देखोगे तो इसको एक्स बोल दिया, तो दूसरे वाले को प्रतिबिंब बोल रहे थे बी को या वाई को, तो हमने कहा कि पहले वाले के लिए उसको क्या बोलेंगे, प्री प्रतिबिंब बोल देंगे, पूर्व प्रतिबिंब बोल देंगे, प्री इमेज बोल देते हैं। या फिर ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फंक्शन होना चाहिए, फंक्शन होने के साथ साथ सेट बी जो है, जो दूसरा वाला सेट है, उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, अवयव नहीं होना चाहिए जो कि खाली हो, किसी के साथ इमेज ना बन रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन अगर है तो हम बोलते हैं कि वो ऑन टू है, और अगर खाली बच गया तो उसको ऑन टू नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये, अब ये फंक्शन की क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल है, इसमें पहले वाले के अंदर सारे एलिमेंट कनेक्टेड है, और दूसरे वाले में भी आप देखोगे कुछ भी खाली नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन टू। ऑन टू आच्छादक, मतलब पूरा पूरा इसको अच्छा वो कर ले, ढक ले, सारे के सारे का इमेज बने। ठीक है, ऑन टू फंक्शन या फिर आच्छादक फलन। ठीक है, ठीक है, आच्छादक फलन। अगर मान लो कि ये आच्छादक नहीं हुआ, फिर तो जैसे हमने वन वन में कहा कि जब वन वन नहीं तो वो मेनी वन है, तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनटू बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि अगर अब मैं पीछे लेके जाऊं तो यहाँ पे जैसे ये छूट गया, तो ये ऑन टू नहीं है, ये मेनी वन है, और साथ में इनटू भी है। तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आपका, ये भी तो खैर आच्छादक ही है, बट अगर ऐसा कहीं पे दिखे, अब जो आपको बुक में दिखेगा ना, वो ज्यादातर आपको वन वन के लिए बोलेगा, ऑन टू के लिए बोलेगा, कभी मेनी वन या फिर इनटू के लिए नहीं बोलता। ठीक है, चलो बात करते हैं तीसरे फंक्शन की। और तीसरा फंक्शन क्या था, तो कोई भी फंक्शन जो कि साइमल्टेनियसली एक साथ क्या हो, वो एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों। कोई भी फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, ऑन टू भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन ऑन टू या फिर एकाकी आच्छादक, है ना। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, वो वही वाली बात होगी कि जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बताया, जिसमें कि कहा कि वो साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव भी है, आपके पास सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, स्वतुल्य सम्मित समक्रामक तीनों ही है, तो हमने उसको क्या बोल दिया था, तुल्यता संबंध बोल दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं कि वन वन भी हो ऑन टू भी हो, तो इसको वन वन ऑन टू बोल दिया, तो नाम से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, आ जाते हैं इस पे क्वेश्चन पे। ठीक है, अब जैसे मैपिंग से अगर इसको चीज को समझना हो यहाँ पे, तो ये वन वन है कि नहीं है, तो पहली बात तो ये फंक्शन है कि नहीं। फंक्शन के लिए क्राइटेरिया मीट कर रहा कि कहीं पे भी लेस का सिंबल नहीं दिख रहा, और सेट ए में पहले वाला अगर इसको एक्स1 बोल रहे हो तो ये इसके सारे एलिमेंट इमेज बना रहे, तो फंक्शन है। वन वन होने के लिए मैंने कहा कि एक का एक ही इमेज बनना चाहिए, तो इसका सिर्फ एक इमेज बन रहा है, इसका भी एक ही इमेज बन रहा है, थ्री का भी एक ही इमेज बन रहा है, फोर का भी इमेज बन रहा है, तो ये वन वन भी है।
ऑन टू चेक करने के लिए मैंने कहा कि उल्टा चेक करो, दूसरे वाले सेट में जाओ और देखो क्या इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि खाली है, जो किसी का इमेज नहीं है। तो मुझे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं दिख रहा है जो किसी का इमेज ना हो, सब के सब इमेज बन रहे हैं किसी न किसी के, है ना, सबके सब बन रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ऑन टू भी है। तो अगर ये 1 1 है, ये ऑन टू है, तो इसको क्या बोल देंगे, बाइसेक्टिव या फिर एकाएकी आच्छादक फलन। ठीक है, एकाएकी आच्छादक। ठीक है, बाकी फलन लिखना चाहो तो फलन भी लिख लो। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। फंक्शन पढ़ लिया, समझ लिया, उसके चाहे मैपिंग क्राइटेरिया हो, चाहे ग्राफिकल क्राइटेरिया हो, चाहे सिंपल जनरल वे में हो। ठीक है, 1 1 पढ़ लिया, उसके टाइप्स में 3 बताया मैंने, 1 1 बताया, ऑन टू बताया, उन तीनों में ही आपको तीनों तरीके बताए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके इसी चीज को और ढंग से इंश्योर कर लेते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी तरह के क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बात करेंगे। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा प्रदत्त फलन किसके लिए, रियल नंबर के लिए। पीछे जो क्वेश्चन हमने लिया था उसमें n टू n के लिए डिफाइन किया था, अब यहाँ पर रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एकाकी तथा आच्छादक दोनों ही। हालांकि एक लाइन मैंने वहां पे भी बोली कि कोई भी लीनियर फंक्शन हो, अगर वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है तो वो एकाकी आच्छादक हमेशा ही होता है। बट फिर भी समझ लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू कैसे। अगर मैंने कहा कि fx बराबर क्या है, मेरे पास 2x है। ठीक है, यहां से अगर मैं f ऑफ x1 निकालूंगा तो 2x1 मिलेगा, f ऑफ x2 निकालूंगा तो 2x2 मिलेगा। अगर इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूं तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 होगा। तो यहां से क्या मिलेगा, 2x1 बराबर 2x2, जो कि मैंने पीछे भी ऐसे सॉल्व करवाया है। तो ये फिर से वही कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे भी दिखाना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से पता चल गया कि ये एकाकी है। ठीक है, ये एकाकी हो गया। अब इसके ऑन टू के लिए आ जाते हैं। ऑन टू में अभी तक मैंने कैलकुलेशन वाला तरीका नहीं बताया, है ना, कैलकुलेशन वाला तरीका नहीं बताया, मैंने सिर्फ मैपिंग के थ्रू बताया। या फिर इसको हिंदी में लिखना चाहो अगर आप लोग हिंदी वाले बच्चे हो, हालांकि मैंने कोशिश करी है कि हर जगह पे मैंने दोनों लैंग्वेज यूज करी है। ठीक है, कोई गलती से बच्चा आ जाए इंग्लिश वाला तो भी उसको समझ में आना चाहिए, और कोई हिंदी वाला रहे तो भी उसको समझ में आना ही चाहिए फॉर श्योर, है ना। चलो, अब आच्छादक फलन के लिए अब जरा फिर से आ जाओ और पूरी बात को फिर से हमें समझनी है। हमने कहा कि fx बराबर मुझे क्या गिवन है, 2x गिवन है। अब इसमें मैं कई सारे पर्सपेक्टिव दूंगा, है ना। ये एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट सेंस देगा पूरे, चाहे वो किसी तरीके, तीनों टाइप मैंने बताए, 1 1 और 2 के टाइप में हमने कहा कि उसमें भी 3 तरीके बताए, वो मैपिंग के थ्रू, ग्राफिकल के थ्रू और कैलकुलेशन के थ्रू। तीनों सेंस यहाँ पे निकल के आना चाहिए। ठीक है, फलन कहाँ पे डिफाइंड है, तो हमने कहा कि रियल नंबर के लिए यहाँ पे डिफाइंड है। समझते हैं, हमने मैपिंग में सिर्फ इतना बताया कि जो दूसरा वाला सेट होना चाहिए। अब अगर ये R2R में डिफाइंड है तो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये दूसरा वाला सेट होगा और ये आपका पहला वाला सेट होगा। तो मैपिंग के थ्रू अगर हम लोग जा रहे हैं, हमने कहा कि 2 सेट अगर आप बना रहे हो तो ये कुछ ऐसा है कि पहला वाला सेट आपका ऐसे होगा और सिमिलर ही आपका दूसरा वाला सेट भी होगा, है ना। ठीक है, ये दूसरा वाला सेट होगा। अब यहाँ पे R2R के लिए आप बात करो तो ये भी R होगा, ये भी R होगा, इन दोनों का आपस में फंक्शन है f के अंडर। और यहाँ पे जब नंबर लिखोगे तो रियल नंबर में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 अप टू ऐसा करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, और -1 -2 इस तरह करके ये भी ऊपर की तरफ इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट तो यहाँ पे दिखाने मेरे लिए मुश्किल है। 0 1 2 और आगे ऐसे भी, और ऊपर लेके जाओगे तो -1 -2 इस तरीके से आप डिनोट कर दोगे। R2R हो गया। हमने कहा है इसके अंडर, इस जो भी एक दूसरे से y और x में रिलेशन है उसके अंडर इसको मुझे फंक्शन बनाना है, वो भी ऑन टू। ये बात हमें चेक करनी। तो हमने कहा कि ऐसा कोई इसमें मान नहीं होना चाहिए ऑन टू करने के लिए जो इसके किसी भी वैल्यू के लिए इधर ना मिल रही, है ना। या फिर इसका कोई भी एलिमेंट आर पहले का नहीं होना, ऐसा नहीं होना चाहिए जो इसमें इमेज ना बना रहा हो, है ना। इसके सारे एलिमेंट के साथ इमेज बनना चाहिए।
कैसे चेक करेंगे? हमने कहा कि अगर x का इमेज मुझे y में बनवाना था तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर रहा था, मुझे उसके करस्पॉन्डिंग y मिल जा रहा था। लेकिन अगर मुझे उल्टा सोचना है इसका, तो मुझे y के करस्पॉन्डिंग x चाहिए। तो हमने कहा कि फंक्शन को उल्टा कर दो ना। अगर y x का फंक्शन है जिसमें x को पुट कर रहा हूं तो y मिल रहा है, तो अगर x को y का फंक्शन बना दे तो उसमें y पुट करेंगे तो x मिल जाएगा। कितना इजी है, यही करना है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास y बराबर 2x है, हम कह रहे हैं कि y x का फंक्शन है, तो x को y का फंक्शन बना दो, बन गया। ठीक है, तो जो गिवन y बराबर एफ एक्स वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स का एक्सप्रेशन होगा, उसके लिए आपको x सोल्व कर लेना है। यहाँ तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल प्यारा सा लिया है, तो ये करना आसान है। कुछ कुछ में हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले या कुछ और तरीके के, तो उसको आपको x में कन्वर्ट करना है। ठीक है, x को y का फंक्शन बनाना। और यहाँ पे अब आपको सोचना है कि ये जो भी आपका सेट है 2 वाला, उसकी हर वैल्यू के लिए यहाँ पे x मिलना चाहिए, और ये x कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, तो ये इस पहले वाले सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक अपने से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज की जरूरत है। अगर मैं पूरा रियल नंबर ले लूंगा दूसरे वाले सेट से, तो भाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं, अनंत है। क्या मेरे लिए ये संभव है क्या कि पूरे ही फंक्शन सारी पूरी ही वैल्यूज के लिए मैं एक एक रखूं और सॉल्व करूं और एक्स देखो कि रियल नंबर है कि नहीं है? ये तो संभव नहीं है। ठीक है, तो अब ये संभव नहीं है तो पूरा बिना देखे हम कैसे बता पाएंगे? हमने कहा कि बता पाएंगे अगर आपने, जैसे हम लोग डोमेन निकालते तो बोलते कि ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। एक्स के वो सारे मान जिसके लिए फलन परिभाषित तो उसको डोमेन बोलते थे। अगर वाई बराबर एफ एक्स होता था, है ना, तो उस सारे एक्स के लिए चेक हो जाता था कि वाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अगर एक्स वाई का फंक्शन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये वाई के किस मान के लिए परिभाषित नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास 2-4 वैल्यूज होती, ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में दिया होता, फिर तो मैं उनके लिए चेक ही कर लेता ना। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आएगी तो वैसे हम नहीं चेक कर पाएंगे। तो अब देखो वाई का ऐसा कोई मान है इस रियल नंबर में कि जिसको रखने पे एक्स का मान ना मिले? आप कुछ भी रख के देख लो, 10 रखोगे 5 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 1 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 1/2 मिल जाएगा, 1.5 मिल जाएगा। नेगेटिव भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन अनडिफाइंड तो होता नहीं कहीं पे, तो ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे आर रखते चले जाओ, रियल में से कोई भी वैल्यू, यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ आपको हमेशा मिलेगा। आप 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 रखने पे 0 मिल गया। 1 रखोगे तो 0.5 मिल जाएगा। 0.5 कहोगे इसमें तो है ही नहीं, भाई इसके बीच में यहाँ पे 0.5 होगा ना, तो 1 रखने पे यहाँ पे 0.5 मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये पूरे रियल नंबर को दिखा दिखा रहा है तो पहली बात तो हमारे लिए यही मुश्किल काम है कि हम पूरे रियल नंबर को इसमें डिनोट कर पाए। बट आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से ये पता नहीं कि अगर रियल नंबर होगा तो 0 से 1 के बीच में 0.5 भी होगा, 0.7 भी होगा, 0.007 भी होगा, राइट, सारी वैल्यूज होंगी। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होगा कि डिफाइन ना हो। तो ये हर एक वैल्यू के लिए आपको एक्स मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं वो रियल नंबर ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं आ रहा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ रहा तो रियल नंबर है। ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन में ही तो पढ़ा है कि इमेजनरी नंबर होते हैं और रियल नंबर होते हैं, तो इसमें कहीं पे भी इमेजनरी नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए पूरी वैल्यू के लिए ये क्या है आपका सिंपल ऑन टू फंक्शन है, इमेज सबका बन रहा है। अच्छा, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये शायद बहुत सही से नहीं समझ में आओ। हमने कहा कि इसीलिए मेरे पास अलग अलग मेथड है। अलग अलग मेथड क्या है? मैंने कहा कि इसी चीज को अगर ग्राफिकली देखें, फिर इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली क्या होगा? ग्राफ इसका प्लॉट करना हम लोग जानते हैं, कर लो प्लॉट। ये मेरे पास एक्सिस है, इसका अगर हम लाइन ड्रॉ कर ले, इसके y बराबर 2x वाली लाइन ड्रॉ कर ले, तो यहाँ से ये लाइन इस तरीके से पास कर रही है। तो अब ये लाइन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ये इन्फिनिटी तक दोनों साइड में जाएगी, है ना। हम उल्टा चेक कर रहे थे कि y के लिए x ढूंढ रहे थे, तो हमने कहा कि अगर y अब के लिए x ढूंढोगे तो मान लो ये आपका माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये आपका प्लस इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे कहीं कहीं माइनस इन्फिनिटी होगा, और इसी को ये y वाला जो एक्सिस है रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो हमने कहा कि कोई भी y के लिए देखो यहाँ पे x मिल रहा है कि नहीं। मतलब अगर y को आप यहाँ पे ड्रॉ करो तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे फंक्शन मिलना चाहिए। कहीं पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन ही गायब, तो इसके करस्पॉन्डिंग x मिलेगा, ये पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। अब यही काम आप नीचे भी करोगे तब भी ऐसा ही हो रहा होगा। हर y के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हॉरिजॉन्टली आप चेक करोगे तो वो ग्राफ को कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू दे रहा होगा, कट तो कर ही रहा होगा।
है ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि ग्राफ ना मिल रहा हो आपको, तो ग्राफिकली भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, और सेम ग्राफ के लिए हमने कहा कि अगर वन वन चेक करना है सेम फंक्शन के लिए, तो वो बात भी हमने पहले भी पढ़ रखी है कि यहाँ पे मैंने, ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सिस हो गया, और अगर मैं वाई का ग्राफ ड्रॉ कर दूं तो ये मेरे पास लाइन होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी ये दोनों तरफ। ठीक है, और अगर ये वन वन है तो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बता रखा मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में करना है आपको, और देखना कोई भी कहीं पे भी रियल नंबर के लिए डिफाइन, तो रियल नंबर में कहीं से भी चेक कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, देखो क्या एक से ज्यादा वैल्यूज मिल रही हैं क्या, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये कहीं पे भी फंक्शन को एक से ज्यादा जगह पे कट नहीं करेगा, चाहे यहां ड्रॉ कर लो, चाहे आप नीचे ड्रॉ कर लो। ठीक है, चाहे इसी चीज को नीचे ड्रॉ कर लो, कहीं पे भी ड्रॉ कर लो, आपको एक जगह से ज्यादा जगह पे ये कट करता हुआ आपको नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका वन वन है, चाहे ये पॉइंट इटसेल्फ खुद ना हो। ठीक है, एक लाइन एक ही जगह पे कट कर रही, तो यहां से पता लग रहा है कि एक ही है, और यहां से पता लग रहा है कि ये आच्छादक है। ठीक है, उम्मीद है यहां तक मैंने आप लोगों को जो बात समझाई वो समझ में आई होगी, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए हमने मल्टीपल अप्रोच अपनाए हैं चीजों को समझाने के लिए। कहीं पे मेरे पास ग्राफिकल अप्रोच से करना आसान होता है, कहीं पे मेरे लिए कैलकुलेटिव अप्रोच से करना आसान होता है। ठीक है, कहीं पे मैपिंग से करना आसान होता है। मैपिंग से यूज कब करेंगे, मोस्टली मैपिंग का यूज हम तब करते हैं जब फंक्शन या फिर रिलेशन जो भी हो ऑर्डर्ड सेट के टर्म में डिफाइंड हो, ऑर्डर्ड पेयर गिवन, है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब मैं हर क्वेश्चन के लिए दोनों तीनों मेथड यूज नहीं कर रहा हूँ, कोई एक कर रहा हूँ, है ना। तो अब स्मार्टली आपको जो मेथड सही लगे उसको या यूज करना है। मेरे पास यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स गिवन है जो कि एक्स स्क्वायर है। कहाँ पे डिफाइंड है, तो कह रहा है कि आर टू आर के लिए डिफाइंड है। इसको दिखाना है कि न तो एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक है, ना तो एक ही है ना तो आच्छादक है। ठीक है, अगर ग्राफ का सहारा ले तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहां से y बराबर एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है, पैराबोला आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अभी मैंने करवाया, तो मैंने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन चेक करके देख लो, अगर एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो वन वन नहीं होगा। ये एक ही लाइन फंक्शन को दो जगह पे कट कर रही है, तो नॉट वन वन, एक ही नहीं है। ठीक है, हो गया ना। फिर भी किसी को दिमाग में नहीं सर सॉल्व कर दीजिए, तो एक सॉल्व भी कर देते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे एफ एक्स जो है वो क्या गिवन है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर गिवन है ना। तो अगर पुराना तरीका हम अपनाएं, तुमने कहा कि पहली बात तो एफ ऑफ एक्स वन निकालो, क्या मिलेगा, एक्स वन का स्क्वायर मिलेगा। एफ ऑफ एक्स टू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स टू का स्क्वायर मिलेगा, है ना। अब अगर यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स वन बाई डिफिनीशन एफ ऑफ एक्स वन बराबर एफ ऑफ एक्स टू करता हूँ, तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए, एक्स वन बराबर एक्स टू अगर एक ही है तो यहां से मिला मुझे एक्स वन का स्क्वायर बराबर क्या, एक्स टू का स्क्वायर, या एक्स वन के लिए सॉल्व किया तो प्लस माइनस रूट ओवर क्या एक्स टू का स्क्वायर, या फिर एक्स वन बराबर क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस एक्स टू। यहाँ से दो कंडीशन बनेगी कि एक तो जब पॉजिटिव लोगे तो एक्स वन बराबर एक्स टू बनेगा, और एक एक्स वन बराबर माइनस ऑफ एक्स टू, दो कंडीशन बन रही है। तो हमने कहा था कि सिर्फ एक ही चाहिए हमको, एक्स वन बराबर एक्स टू। अगर इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, अच्छा एकाकी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, एकाकी नहीं होगा। ठीक है, एकाकी नहीं है मतलब क्या होगा, फिर मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, उसको बहु एक बोलते हैं हिंदी में। तो उम्मीद है सबको बात समझ में आ रही होगी। ये तो हो गई वन वन वाली बात। ऑन टू के लिए चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, आच्छादक के लिए, अगर आच्छादक के लिए आप चेक करोगे फिर क्या तरीका है, हमने कहा कि पहली बात तो ग्राफ से ही हम देख सकते हैं ना। ग्राफ सिंपल था, ये इस तरीके से था, हमने कहा कि ये ग्राफ है। फंक्शन जो डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड है वो देख लो,
रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ना। एफ डिफाइंड है आपको आर टू आर के लिए। ठीक, हमने कहा कि हमको वाई टू की करस्पॉन्डिंग एक्स ढूंढना होता है। अब अगर वाई आपका आर है यहाँ पे, मतलब ये प्लस का इन्फिनिटी होगा, माइनस का इन्फिनिटी नीचे होगा, हर जगह वाई है। अब अगर ऊपर अगर किसी वाई के लिए ढूंढोगे तो यहाँ पे फंक्शन के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन नीचे जितने वाई हैं उनके लिए ग्राफ ढूंढोगे, कहीं पे मिलेगा क्या? कहीं पे भी ग्राफ ही नहीं मिल रहा। मतलब इन वाइज के करस्पॉन्डिंग आपको कहीं पे एक्स मिल ही नहीं रहा। कितने वाई के लिए नहीं मिल रहा था? आप देखो कि जीरो से नीचे, जीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, जीरो को छोड़ के, जीरो से जो लेसर वैल्यूज है माइनस इन्फिनिटी तक, उनके लिए कहीं पे भी किसी भी वाई के करस्पॉन्डिंग आपको एक्स नहीं मिल रहा। मतलब वो जितनी वैल्यूज हैं उनका इमेज ही नहीं बन रहा। ठीक है, उनका इमेज बन ही नहीं रहा। तो यहाँ तो एक के लिए फेल करता तब भी हम ऑन टू नहीं बोलते, यहाँ तो इतनी सारी वैल्यूज हैं जिनके लिए नहीं बन रहा, तो इसको ऑन टू हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के तरीके के लिए चलो फिर भी इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो बोलोगे सर अपने ही मना करके अपने ही सॉल्व करना है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि हमारा एजेंडा ये है कि आपको बात समझ में आनी चाहिए। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, या वाई बराबर इसको मैं एक्स स्क्वायर बोल सकता हूँ। हमने कहा था कि एक्स के लिए सॉल्व कर लो, तो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस माइनस रूट वाई। अब वाई कहां से आएगा? तो आपको पता कि वाई आएगा यहां से, ये है रियल नंबर। रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो सारी होती है। अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी एक नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर लूं, लेट्स से माइनस का 5, अगर माइनस का 5 कंसीडर करता हूं तो देखो एक्स क्या आ रहा है, जो एक्स आएगा वो रियल नंबर होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसका हम जो पहला सेट है उसी में तो इमेज, उसी से तो इमेज बना रहे हैं, तो ये रियल नंबर होना चाहिए एक्स। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने -5 पुट किया तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस क्या, माइनस का रूट 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में सबने पढ़ा है, इसको मैं ऐसे लिख लूं क्या, है ना। तो ऐसे करोगे तो ये किसको डिनोट करता है? वो आई को डिनोट करता है। तो यहाँ से प्लस माइनस आई रूट 5 आ गया, और ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स भी मत बोलो, ये एक इमेजनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स में तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट दोनों होते हैं, हालांकि रियल पार्ट यहाँ पे जीरो है, बट मोस्टली इसको कहोगे, इसको प्योरली इमेजनरी बोलते हैं हम लोग। क्या है ये? प्योरली इमेजनरी है। जबकि एक्स आना क्या था? एक्स आना था रियल नंबर, जो कि आया ही नहीं, है ना। तो मतलब मुझे रियल नंबर में कुछ मिला ही नहीं -5 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑन टू नहीं है। मतलब मेरे पास -5 जो कि इस किसका एलिमेंट है? रियल नंबर का है, जो कि इसका ऑन टू क्या बोलते हैं, कोडोमेन है, उसके लिए इस वैल्यू के लिए मेरे पास कोई रियल नंबर में वैल्यू नहीं मिल रही। मतलब रियल नंबर में कोई भी इसका प्री इमेज नहीं बन रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो इमेजनरी है, तो रियल में बना रहे थे। तो यहां से ये भी ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आच्छादक नहीं है। ठीक, आई होप कि मेरी बात एकदम प्यार से आप लोगों तक पहुंच रही है, आप समझ रहे हो। ठीक है, अगर समझ में आती रहे बात तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट कहता है कि मान ले कि अगर मेरे पास एक फंक्शन आर टू आर में है और एफ एक्स बराबर 1/x है द्वारा परिभाषित किया गया है, तब एफ क्या है? 1 है, एक ही है, आच्छादक है, एक ही आच्छादक है, या फिर परिभाषित नहीं है। ध्यान से चेक करना इसको। अब अगर यहाँ पे मैं 1 के लिए सॉल्व करूंगा बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे, तो ये शायद 1 दिख भी जाए, शायद ऑन टू भी दिख जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं? हमने कहा कि आर टू आर में डिफाइंड है ना, तो अगर मैं ये x कहां से लूंगा? इस r से लूंगा, रियल नंबर से लूंगा। अगर यहाँ पे r में तो जीरो भी होता है, अगर मैं x के वैल्यू जीरो रख दूं तो 1/0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये तो फलन ही परिभाषित नहीं है पूरे r के लिए। बोलो कि सर एक ही वैल्यू था। हमने कहा कि भाई एक ही वैल्यू है, तो इन्होंने स्टेटमेंट में बोला ना आर टू आर ये डिफाइंड है, परिभाषित। हमने कहा कि एक वैल्यू के लिए परिभाषित नहीं है, तो जब नहीं है परिभाषित तो नहीं है भाई, है ना। 1/1 कैसे चेक कर सकते हो? आप कह रहे हो कि ये परिभाषित है, बट ये परिभाषित है ही नहीं। तो यहाँ पे ये परिभाषित नहीं है, तो 1/1 चेक करने की, एक आच्छादक चेक करने की जरूरत नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? कह रहा है कि क्या निम्नलिखित क्रमित युग्मों का समूह फलन है
यदि ऐसा है तो जांच करें कि मैप पे एकाकी है या फिर आच्छादक है। ठीक है, करते हैं। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहले को पिक कर लेते हैं, है ना। ये कह रहा है कि एक्स वाई, अब ये देखो, ये फंक्शन गिवन है और ये कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ ये। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है कि एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें एक्स कोई व्यक्ति है और वाई जो है उस एक्स की माँ है। तो अगर मैं इनको सेट के टर्म में लूं और मैं इसको पहला सेट मान लूं, इसको दूसरा सेट मान लूं, है ना। यहाँ पे एक्स आएगा, यहाँ पे लेट से वाई आएगा, और यहाँ पे लेट से एक्स के नाम पे मैंने कई सारे एक्स ले लेते हैं। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है। इसी तरीके से यहाँ पे y1, y2, y3, इस तरीके से और भी कई सारे होंगे, है ना। कई सारे x है, जो भी x है। तो रिलेशन या फंक्शन किस तरीके से है, तो ये कह रहे हैं f के अंडर है, और f इस प्रकार से है कि x कोई व्यक्ति है, ये कोई पर्सन है यहाँ पे, है ना, और y उसकी माँ है। तो अगर x1 के करस्पॉन्डिंग बोले, x1 कोई व्यक्ति है, तो उसका पेयर किससे बनना है, उसकी माँ से बनना है। अब यहाँ से माँ से मतलब हमारा बायोलॉजिकल मदर से मतलब। ठीक है, तो पहली बात तो इमेज बनेगा कि नहीं, पेयर बनेगा कि नहीं, कैसे समझ में आएगा। मैंने कहा कि एफ के अंदर क्या होना चाहिए, वाई जो होनी चाहिए उसकी माँ होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस धरती पे है ना, हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा, अगर कोई पर्सन यहाँ पे है, उसका अस्तित्व है, मैं हूँ, आप हो, कोई जो भी हो, तो वो कहीं न किसी मदर से पैदा हुए होंगे, है ना, किसी न किसी फीमेल से पैदा होंगे, और वो फीमेल जिन्होंने इनको जन्म दिया है वो उनकी क्या कहलाएंगी, माँ कहलाएंगी। मतलब इस एफ के अंदर किसी भी x1 के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ना कोई, अगर वो यहाँ पे है, इसका मतलब कोई ना कोई उनकी माँ रही होंगी। हो सकता है कि वो डेथ हो गई उनकी, हो सकता है वो अभी लिविंग हो, बट उनकी माँ होंगी। ठीक है, बायोलॉजिकल माँ। ठीक है, क्या एक पर्सन की एक से ज्यादा माँ हो सकती है? पहली बात तो ऐसा अगर हो गया तो मैं कहा कि सबकी होंगी, कोई ऐसा नहीं बचेगा जिनकी माँ ना हो, मतलब सबकी इमेज तो बनेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या एक पर्सन की एक से ज्यादा माँ हो सकते हैं क्या? ठीक है, क्या एक से ज्यादा माँ हो सकती है? तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती। ऐसा तो नहीं होता था कि आधा किसी दूसरी माँ से पैदा हो, आधा किसी और से। बोलोगे आजकल से सरोगेसी अगर दुनिया भर की चीजें चल रही, नहीं, बायोलॉजिकल माँ से हमारा मतलब है कि जिन्होंने भी बर्थ दिया, है ना। तो एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब एक पर्सन को आप एक से ज्यादा से कनेक्ट नहीं कर सकते, तो एक ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब लेकिन एक बात तो है, चलो जैसे इसका मतलब ये लेस देन का सिंबल इसमें कहीं नहीं दिख रहा और ए के सारे मुझे एलिमेंट कनेक्टेड है, तो पहली बात तो ये फंक्शन है ना, फलन तो है ये। एक बात क्लियर होगी कि ये फलन है, फलन है। ठीक है, दूसरा बात है कि कौन सा फलन है, क्या वन वन है, कौन क्या ऑन टू है। तो ऐसे तो दिख रहा कि वन वन है, लेकिन हमने कहा कि एक पर्सन की एक से ज्यादा मान नहीं हो सकती। लेकिन भाई, एक पर्सन की एक माँ, एक से ज्यादा माँ नहीं हो सकती, लेकिन एक माँ के कई सारे सब बेटे तो हो ही सकते हैं, कई सारे बच्चे तो हो ही सकते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये क्या x2 की भी माँ y1 ही हो सकता है कि x3 की भी माँ y1 हो। अलग अलग बच्चों की एक माँ तो हो ही सकती है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कई सारे लोग, यहाँ पे मेनी किससे कनेक्टेड हैं, एक से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये वन वन नहीं है। ठीक है, एक से ज्यादा से कनेक्ट हो गया ना, तो ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा एकाएकी, सॉरी, एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, एकाएकी नहीं है। बहु एक बोल सकते हो या फिर ऐसे लिख लो कि बहु एक है। अब बहु एक है मतलब ऐसा नहीं कि, क्या बोलते हैं बहु, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी हिंदी में तो बहु बोलते ही हैं। अ, मतलब जो भी किसी भी पर्सन के बेटे की वाइफ हो। इंग्लिश में मुझे नहीं याद आ रहा, चलो। तो वो वाला बहु मत समझना। ये बहु एक से मतलब है कि ये मेनी वन है, बहु एक है। ठीक है, चलो। तो एक तो कंडीशन हो गई। अब जब
ऑन टू के लिए चेक करें, क्या ऑन टू है क्या? ठीक है, मेनी वन हो गया। अगर ऑन टू के लिए चेक करोगे वैसे उसमें इनमें से कोई एक ही पूछा गया क्या, तो जांच करें कि मैपिंग एकाकी है या आच्छादक है। चलो एकाकी तो नहीं है, आच्छादक के लिए चेक कर सकते हैं। तो आच्छादक के लिए जब चेक करोगे, अब सेम कंडीशन है, देखो अपने से दिमाग लगाने वाली बात है। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये x1 x2 x3 इस तरीके से हैं और यहाँ पे y1 y2 y3 है ना, तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये सारी जितनी भी है इनका किसी ना किसी के साथ पेयर बनना चाहिए ऑन टू होने के लिए, यही ना आच्छादक की कंडीशन तो यही कहती है कि जो दूसरा वाला सेट है वहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि जो पहले वाले सेट से कनेक्टेड ना हो, प्री इमेज ना हो जिसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन क्रिएट हो सकता है। एक तो ये कि y को बोल रहे हो कि y किसी पर्सन की माँ है ना, जो भी y है वो किसी न किसी की माँ है, तो ऑब्वियसली माँ तो वो तभी हुई जब उनके बच्चे हैं। ठीक है, इसका मतलब वो किसी न किसी की माँ है, किसी पर्सन की माँ है, तो हर एक किसी न किसी से कनेक्टेड तो हो गई, इनके सबके बच्चे होंगे। ठीक है, हालांकि हम एरो उसी तरीके से दिखाएंगे जैसे दिखाते हैं। तो मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं इसमें खाली दिखेगा जो कि कनेक्टेड ना हो। लेकिन अगर सवाल में यही बोलता कि ये कोई फीमेल है ना, तो कोई भी ऐसी औरत हो सकती है जो जिनके बच्चे ना हो, मतलब ऐसी औरतें तो होती ही हैं, है ना, ऐसी फीमेल्स हो सकती हैं जिनके बच्चे ना हो, उस केस में ये ऑन टू भी नहीं होता। लेकिन अगर हम कह ही रहे हैं कि माँ है, तो अगर इसमें मदर है ये, ठीक है, तो माँ तो तभी हुई जब ये इनके बच्चे हों। ठीक है, आई होप की बात समझ में आ रही हो। तो इसको हम लोग ऑन टू बोल सकते हैं, तो ये आच्छादक है। ठीक है, इसका बी वाला पार्ट आप खुद से करोगे, ये इसको आप असाइनमेंट समझो, मैं करवाने को करवा दूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अपनी दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, और कह रहा है कि नेक्स्ट एक फिर से फंक्शन गिवन है और कह रहा है कि दिखाइए कि ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। फंक्शन से आप लोग पहले से अवगत हो, जो फंक्शन गिवन है पहली बात तो ये रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, परिभाषित है। और एफ एक्स बराबर गिवन क्या है, तो ये मेरे पास कॉस एक्स है। कॉस एक्स सबने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके ग्राफ पढ़ लिए क्लास 11th में। तो अगर ये फंक्शन है तो इसकी पहली बात तो मैंने कहा कि अब सारी एक्सप्लेनेशन सारे मेथड से नहीं जाएंगे, एक मेथड में आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो मेथड क्या है, तो वो ग्राफिकल से हम लोग इसको देख लेते हैं। कॉस एक्स का अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, दोनों साइड इसी तरीके से ये होती सिमेट्रिक होता है। हमको क्या चेक करना है, हमको दिखाने के ना तो वन वन है ना तो ऑन टू है। तो अगर वन वन चेक करना, मैंने कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कितनी जगह पे कट कर रहा है, अगर पूरे दोनों साइड इन्फिनिटी तक चले जाए तो इनफाइनाइट ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे ये ग्राफ को कट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है ना। तो नॉट वन वन, एकाएकी तो नहीं है ना, एकाएकी नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो आर टू आर के लिए डिफाइंड है ना। ठीक है, यहाँ पे प्लस का इन्फिनिटी होगा, यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी होगा, जैसे जैसे हम नीचे और ऊपर जाएंगे। तो हमने कहा कि हर एक ऑन टू चेक करने के लिए हर एक वाई के लिए करस्पॉन्डिंग एक्स मिलना चाहिए, मतलब अगर वाई के थ्रू चेक करोगे तो मेरे पास उसके करस्पॉन्डिंग एक्स मिलना चाहिए ग्राफ पे। अब अगर यहाँ पे ये वन होता है आपको पता है, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, ये माइनस का वन होता है। अब अगर इसके ऊपर में जाऊं या फिर माइनस वन से नीचे में जाऊं और उनके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ढूंढो, मुझे कहीं पे दिख रहा है क्या ग्राफ, इसके ऊपर इसके करस्पॉन्डिंग मुझे कहीं ग्राफ नहीं दिखेगा, है ना, इधर ग्राफ नहीं दिख रहा मुझे कि जिससे कि जिसके करस्पॉन्डिंग में एक्स बता पाऊं। यहाँ पे है क्या कोई पॉइंट, कहीं पे भी नहीं है। मतलब ऐसे मेरे पास कई सारे वाई है, कौन से वाई, वन से ऊपर वन से इन्फिनिटी तक और माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक के इतने वाई हैं जिनके लिए कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही, कोई भी एक्स नहीं मिल रहा, तो क्लियरली ऑन टू भी नहीं। ठीक है, तो यहां से ये आपका
आच्छादक भी नहीं है। आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आपके दिमाग में गई होगी। आच्छादक भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है आप सबको सारी बातें समझ में आई होंगी। फिर भी आपकी क्वेरीज हैं तो हमने कहा कि कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कुछ भी दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, तो आप फिलो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आपके क्वेश्चन या क्वेरी या कॉन्सेप्ट जो भी है उनकी फोटो खींच करके आप उस पर अपलोड करोगे तो विद इन 60 सेकंड आपसे कोई ना कोई ट्यूटर कनेक्ट हो जाएंगे और आपके क्वेरीज का आंसर्स मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में आप अपने सजेशन को छोड़ सकते हो और वीडियोस आपको मिलती रहे इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।